सियाहत को ब्रॉडली देखें तो इसको जी, हम जी, दो हिस्सों में बड़े आराम से तकसीम कर सकते हैं। एक जी, सियाहत जो आप मुकामी लोग अपने ही मुल्क को विजिट करते हैं, और जी दूसरी वो बिल्कुल, सियाहत जो बैरून मुल्क से लोग आपके पास आते जी हैं। अब जो बिल्कुल सही। बैरून मुल्क से जिसको आप फोकस कर रहे हैं नुक्ते को, अगर उसको आप देखें तो उसमें जो अहम चीज़ है देखने वाली, सबसे अहम जो सबके इलम में मेरे ख्याल में होनी चाहिए, वो ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है किसी भी मुल्क का, उसको हासिल करने के सिर्फ चार जराए हैं। अगर आप उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो सिर्फ चार जरिए से आप फॉरेन एक्सचेंज हासिल कर सकते हैं। उनमें सबसे नंबर एक है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट जो आप करते हैं, जिसको बरामदात कहें, जो भी आप प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। दूसरे नंबर पे आती है रेमिटेंस, जो आपके लोग बाहर के मुल्कों में जाके काम करते हैं, वो आपसे आपको पैसे भेजते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी आती है टूरिज्म, और चौथे नंबर पे है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके जी, अलावा इन चार जराए के अलावा और कोई जरिया नहीं फॉरेन एक्सचेंज का। और फॉरेन एक्सचेंज इतनी अहम चीज है कि जिसकी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए आप समझें कि जो हमारे वज़रा हैं, जो भी हमारे आते हैं वजारत में, मालियात में, वो बेचारे कशकोल लेके हर वक्त फिरते रहते हैं जी कि हमें फॉरेन एक्सचेंज। तो ये इस कदर अहम चीज है कि अगर हम इसको सियाहत को प्रमोट करते हैं, तो जी, जिस जी, तरह आप कह रहे हैं जी कि 90 मिलियन लोग जो है मुल्क को विजिट करते हैं, हमारे मुल्क में जो पोटेंशियल है उसके जी, हिसाब से तो हमें कई करोड़ लोगों को हर साल विजिट करना चाहिए। और अगर वो डॉलर बाहर से लेके आए, और आप अंदाजा लगाएं कि 90 मिलियन बंदा अगर $500 पर हेड भी आपके मुल्क में स्पेंड करता है, तो किस कदर जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मुल्क में आता है। बिल्कुल सही। पहली तो ये बात। दूसरी बात रह गई कि जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें ये देखना है कि क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली सियाहत में रुकावट है। थोड़ा सा ये तजिया करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब सियाहत की शुरू की थी, यानी हम अर्ली अपनी 80s में या मिड 80s में, उस वक्त ये आलम होता था। आप जब शुमाली इलाका जात में, स्वात में या इस तरह बाहर जाते थे, जी, खास तौर पे जो आपकी ये कैलाश की वैलीज हैं, तो वहाँ जी, पे फॉरेनर्स की तादाद और मकामी की तादाद तकरीबन बराबर होती थी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो हम पहले से बेहतर हुए हैं। हमारे पास सड़कें पहले से बेहतर हैं। जराए आमदोरफ्त जैसी बसें उस वक्त होती थी, उससे बहुत बेहतर बसें अब हैं। तो इसके बिल्कुल अलावा सही। हवाई जहाज के भी जराए बेहतर हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद, यानी वो उन मसाइल के उनकी बेहतरी के बावजूद, हमारे पास जो बाहर से आने वाले सयाह हैं उनकी तादाद में कमी वाक़ हुई। तो सबसे बिल्कुल, पहले तो ये हमें सोचना चाहिए, गौर करने वाली बात है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये वाहिद वजह नहीं है कि जो हमारे पास फॉरेन जो सियानी है, बल्कि उसकी वजह यकीनन जो है वो अमन ओ अमान की ओवरऑल सूरत हाल, और सबसे बड़ी बात जो हमारा ओवरऑल एक इम्प्रेशन है बाहर के मुल्कों में। जी, जिस जी, तरह लोग हमें देखते हैं, जब उनके जहन में पाकिस्तान का नाम आता है तो उसके बारे में उनके जहन में जो तस्वीर बनती है, वो असल में रुकावट है। अब एक छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर मैं आपसे कहता हूँ जी कि अफगानिस्तान में काबल जो है, वहाँ पे बहुत बड़ी एक पुरानी तारीखी इमारत, आओ देखने चलें। अगर आप 100 बंदों से कहेंगे तो एक भी तैयार नहीं होगा, तो उनको पता है बिल्कुल काबल जाने का मकसद है कि आप मौत मुंह में सही। जा रहे हैं। तो इस यही तकरीबन आप मिलता जुलता कंसेप्ट जो है वो बाहर के लोगों में पाकिस्तान के मुतालिक बन चुका है। अब जब तक हम इसको रिमूव नहीं करते, और ये जाहिर है कि इंडिविजुअल्स की एफर्ट इसमें बहुत कम है, ये हुकूमतों के करने के काम है, और इसको पूरे रिसोर्सेज के साथ और पूरी मेहनत और पूरी खलूस के साथ करने का काम है, जिससे ये इसमें बेहतरी आएगी। एक दफा जब हम इम्प्रेशन बेहतर होगा, तो फिर आपके पास बाहर से पहले भी आते थे बहुत। हम लाहौर में जब हम मैट्रिक में थे, तो लाहौर की गलियों में, नारकली में आते जाते हर जगह पे, फैसलाबाद में, हर शहर में आपको फॉरनर मिलते थे। कराची की आप पुरानी तस्वीरें देखें तो आपको सी शोर पे हर जगह पे मिलते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो जो चीजें तो बेहतर हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, हमारे पास होटल्स की इमारतें बेहतर हुई हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन बेहतर हुई है, इंटरनेट हर चीज फैसिलिटी है, लेकिन सियाह नहीं है। तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर असरअंदाज नहीं हो रही जितना कि दीगर मामल है।